सो हाय गाइस, वेलकम टू ज्ञान यार। दोस्तों आज हम जानेंगे आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है। ये बहुत ही आसान भाषा में मैं पूरी बताने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो चला है। ठीक है, तो वीडियो को देखते रहिए। उससे पहले रिक्वेस्ट दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी करें। शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पे आईवीएफ का मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो ये एक मेडिकल टर्म है, नॉर्मल भाषा में टेस्ट ट्यूब बेबी बोल देते हैं। तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि भाई जो माता पिता जिनको बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, कि भाई उनको कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं। कॉम्प्लिकेशन कब आते हैं भाई? या तो महिला की उम्र ज़्यादा हो जाती है, उसके हार्मोन्स ही नहीं बन रहे हैं बॉडी में, तब, या कि आदमी का शुक्राणु कम पड़ रहा है, मतलब कि उसका स्पर्म कम पड़ रहा है, उसका जो वीर्य है बहुत पतला हो गया, उसका स्पर्म काउंट कम हो गया, लेकिन उसको बाप बनना है। महिला है, उसका जो है कुछ ना कुछ ऑपरेशन हुआ था और यूट्रस वगैरह में कुछ ना कुछ वीकनेस आ गई है, ओवरीज काम नहीं कर रहे, सॉरी ओवरीज तो ज़रूरी है, तो लेकिन फिर भी जो है कि फैलोपियन ट्यूब में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। महिला के शरीर में, उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ गड़बड़ी के कारण कई बार क्या होता है कि जो ओवम बन नहीं पाता है प्रॉपर, या तो बन जाता है तो वो फर्टिलाइज नहीं हो पाता है, या कई बार सब कुछ ठीक रहता है और आदमी औरत जो है सेक्स करने के बाद उनका रिप्रोडक्शन नहीं हो पाता है। मतलब कि जो स्पर्म है, रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है कि भाई स्पर्म ओवम से मिलेगा, फैलोपियन ट्यूब में जाके तो वो है वहाँ पे रिप्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है किसी कारण से। बोलते हैं ना कि वो मूवी में बताया कि जो स्पर्म है महिला के यूनिवर्स में नहीं पहुँच पा रहा। स्पर्म है, ये सपोज स्पर्म है, ये महिला का ओवम है, ओवम बन गया है जो भी था, लेकिन स्पर्म वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा है, पहुँच रहा है लेकिन वो उसको फर्टिलाइज नहीं कर पा रहा है नेचुरल तरीके से। तब उस कंडीशन में आईवीएफ करते हैं। इसको आप ऐसे समझो कि भाई अगर कोई व्यक्ति है, उसको घर से बाजार जाना है, उसके हाथ पैरों में गड़बड़ी है, वो जा नहीं पा रहा है, तकलीफ है उसको, तो वो टैक्सी कर सकता है ना। तो यही है कि भाई आईवीएफ का मतलब ये कि भाई आपका स्पर्म जो है ओवम को फर्टिलाइज नहीं कर पा रहा, तो हम करा देंगे, जो टेस्ट ट्यूब सेंटर्स हैं वो करा देंगे। तो इसमें होता क्या बेसिकली कि भाई इसका प्रोसीजर समझते हैं अपन, कि महिला जो होती है जिसका मतलब कि उसको प्रेग्नेंट होना, तो यहाँ पे उनकी डिमांड ये रहती है कि भाई बच्चा हमारा हो। मतलब आदमी चाहता है कि भाई उसका स्पर्म हो और महिला चाहती है मेरा ओवम हो, तो मुझे बच्चा चाहिए सिर्फ हमारा जेनेटिक उसके अंदर मटेरियल होना चाहिए। तो उसका हम क्या करते हैं कि भाई जो महिला है जिसको कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, उसकी एज ज़्यादा हो गई है, तो उसको कुछ हार्मोनल दवाइयाँ दी जाती हैं। जब भी आप आईवीएफ कराने पहुँचोगे तो कुछ हार्मोनल दवाइयाँ चलाएगा डॉक्टर्स 2 या 3 महीने तक। तो फिर वो देखता है कि इसका ओवुलेशन ठीक हो गया या नहीं हुआ। ओवुलेशन मतलब कि एक साइकिल होता है, ओवुलेशन तब होगा तभी तो ओवम आएगा ना। तो कई महिलाओं में ओवुलेशन ही सही से नहीं हो पाता, तो पहले हार्मोनल थेरेपीज दी जाती हैं, उस महिला का जो है ओवुलेशन ठीक किया जाता है। फिर पता चलता है भाई ओवुलेशन ठीक हो गया, ओवम बन गया, तो फिर उस महिला का ओवम को वो निकाल लेती हैं। ठीक है, निकाल लेते हैं। बहुत ही हाईटेक मशीनें होती हैं, उनके द्वारा उस बहुत बारीक सूक्ष्म रहता है, उसको निकाल के टेस्ट ट्यूब में रख के, या बोल सकते हैं आप कुछ सिस्टम होता है उनका, मीडियम होता है, सॉल्यूशन का स्पेसिफिक सिस्टम होता है, उसमें रख देते हैं। वहीं पे दोस्तों आदमी का जो स्पर्म होता है, काउंट कम भी होगा तो वो उस स्पर्म को सेपरेट कर लेते हैं, उस स्पर्म को लेके वो भी उस मीडियम में रखा जाएगा जहाँ पे ओवम रखा गया। दोनों को रख दिया जाता है फर्टिलाइज होने के लिए, कि भाई जो कि फैलोपियन ट्यूब में काम नहीं हो पा रहा था, अब वो टेस्ट ट्यूब के अंदर होगा, ओवम स्पर्म से मिलेगा, और उसमें उनका पूरा मॉनिटरिंग रहती है। वो देखते हैं कितनी प्रोसेस आगे बढ़ी है, और फिर जैसे ही सक्सेसफुल हो जाता है उनकी लैब के अंदर, आपको तो घर भेजा देंगे, वो आपका ओवम लेके स्पर्म लेके आपको घर भेजा देंगे, 1.5 लाख रुपए ले लेंगे। और फिर हाँ, ये 1.5 लाख रुपए लगता है, 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख तक ले लेते हैं आज तक। इसकी फीस भी आप पूछोगे बाद में, बता दिया। उसके बाद क्या होता है, आपको घर भेजा देंगे, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। 4-5 दिन बाद फिर आपको कॉल करके बुलाएंगे, और पहले ही बोल देता है कि भाई आप 4-5 दिन बाद आ जाना। फिर उसी को जो क्या होता है कि जब ओवम स्पर्म को फर्टिलाइज कर देता है तो क्या बनता है, एक एम्ब्रियो बन जाता है। उस एम्ब्रियो को लेके उस महिला के यूटेरस में इम्प्लांट कर देते हैं, इम्प्लांट, क्योंकि महिला का था लेकिन अब वो उसमें रख रहे हैं, तो उसमें रख देते हैं मशीनों की सहायता से। बहुत ही ज़्यादा सावधानी पूर्वक, बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट्स डॉक्टर लगते हैं इसमें, तो महिला के अंदर इसको इम्प्लांट कर देते हैं और बस प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो जाती। तो ये होता है बेसिकली इसका, कि भाई जो काम अपने शरीर में नहीं हो पा रहा है, तो वो मशीनों की सहायता से और साइंस की मदद से बाहर करके आपको ही आपका बच्चा देंगे। इसमें कोई भी उनका कुछ अलग से नहीं डालते हैं, सिर्फ आपका ही बच्चा आपके पेट में यूटेरस में डाल देते हैं। सो यहाँ पे एक कंडीशन ये भी होती है कि आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई ठीक है, ऐसा भी तो किया सकता है कि महिला का ओवम ले लो, आदमी का
जो है स्पर्म ले लो, महिला का ओवम जो है कई बार यूट्रस निकाल दिया किसी कारण से, लेकिन महिला को तो मां बनना, तो उस कंडीशन में क्या किया जा सकता है कि भाई महिला का ओवम लेकर, आदमी का स्पर्म लेकर उनको फर्टिलाइज कराकर दूसरी महिला के यूट्रस में भी डाल सकते हैं ना, ऐसा भी किया सकता है। तो ऐसा भी होता है, इसे बोलते हैं क्या, सैरोगेसी। तो जो महिला का ओवम लिया और जो आदमी का स्पर्म लिया, उन दोनों को फर्टिलाइज करके किसी तीसरी महिला के यूट्रस में डाल दिया था, उसे बोलते हैं क्या, सैरोगेट मदर। कि भाई उसको सिर्फ 9 महीने तक पेट में रखेगी, उसका उसमें कोई भी जेनेटिक मटेरियल नहीं है, बाप दूसरा है माँ दूसरी है। तो ऐसे भी होता है, आजकल चल रहा है, महिलाएं होती हैं, प्रोफेशनली भी कुछ काम करते हैं ऐसा सैरोगेट मदर का, तो वो भी होता है हालांकि। तो इंडिया में भी कई सेलिब्रिटीज़ ने कराया है, अब एग्जैक्टली याद नहीं, करण जौहर वगैरह ने कराया शायद। सो खैर ये होता है दोस्तों IVF, और इसमें क्या है दोस्तों, 40% का सक्सेसफुल रेट रहता है। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि अगर आप जाओगे 2-2.5 लाख रुपए लगाओगे, फिर भी कई बार वो सक्सेस नहीं हो पाता है, वो बोलते हैं भाई नहीं हो पाया, फिर से ट्राई करो। तो 40% का इसमें सक्सेसफुल रेट है, 60% फेल हो जाती है कई बार टेक्निक। तो बस यही दोस्तों IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और जो कि बहुत कॉमन हो चला है, इसके टीवी पे ऐड आते हैं और अखबार में, तो आप कई बार पहुंच जाओगे, आपको लूट भी सकते हैं, ये लोग लूट भी लेते हैं। ये है दोस्तों IVF की टेक्नोलॉजी का रिजल्ट्स, और मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कराना है कि नहीं कराना, बस करा सकते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स के पास जाएं जो कि काफ़ी लंबे समय से ही काम कर रहे हैं, तो आपको रिजल्ट ज़्यादा देखने को मिलेंगे। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, नए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।